आज 27 जुलाई का दिन है, दोपहर के 3 बजे हैं। मैं लॉरेंस जोएल, लेफ्टिनेंट सिटी होमिसाइड डिवीजन से। मैं आपका फॉर्मल इंटरव्यू ले रहा हूँ। क्या आप अपना नाम बताएंगे? मिचेल स्टैंटन, एजेंट 14987। एजेंट स्टैन, आपको कुछ जरूरी दायित्व सौंपे गए हैं और आप ये बयान स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? और आप जो कहेंगे आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ। तो एजेंट मिचेल, क्या आप शुरुआत से बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था? आपने अभी किसी और से पूछताछ की है? एक्सक्यूज मी? जो भी बचे उनमें से। थोड़ी बहुत। हमने अभी तक सभी को तलाश नहीं किया है, हालांकि उनका नजरिया थोड़ा अजीब है। सब आपका ही जिक्र करते हैं। ओह। क्या इससे आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि उन्होंने आपसे क्या क्या झूठ बोले होंगे, क्योंकि जो भी हुआ उसमें बहुत खून बहा है। ठीक है, तो जो सच है आप वो मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ मुझे लॉयर रिप्रेजेंट करें। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। लड़के का नाम रिची वार्डो है। तो तू ऐसे नहीं बताएगा? हाँ? देखो वो छोटा लड़का है, उसका वजन ज्यादा नहीं 140 पाउंड ही होगा। आप उसे इधर उधर कहीं भी उठा सकते हैं, लेकिन पागलपन मत करना। इस बार सिर पे चोट नहीं आनी चाहिए। उसे कुछ जानकारियां मिली हैं जिसे हमारे क्लाइंट सुनना चाहते हैं। कैसी जानकारी? वो जानता है कि ये कमीना कहाँ छुपा है। रिची का कजन ब्रदर है जिसका नाम है डोमिनिक। ये वही है जो मेरे मुवक्किल को मारना चाहता है, लेकिन केवल रिची बता। मेरे क्लाइंट इसका सफाया चाहते हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बोल नहीं तो जान से मार दूंगा। क्या? उसके बाद तुम्हें पता है कि क्या करना है। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हें जरूरत की चीजें कहां से मिलती हैं? क्या फर्क पड़ता है? मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, इतना तो मैं जानता ही हूँ। कितना मिलेगा? 8। एक आदमी का ना? सबका। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं इस बारे में। मुश्किल वक्त है। तुम नहीं करोगे तो मेरे पास दर्जनों हैं जो ये करेंगे। तो करना चाहोगे या नहीं? ये चालू हुआ कि नहीं? हो गया। हेलो। देखो तो सही, कौन अपने आप को संवारने में लगा हुआ है। अब प्यारी लग रही हो। तुम्हारे लिए तैयार होती हूँ ताकि तुम्हें क्यूट लगूं। लेकिन बदतमीज भी हो। नए घर में स्वागत है। ओह, ओके। रुको रुको रुको, क्या चाहिए?
और यहाँ हम करेंगे रिंग शॉपिंग। वाह, कितना प्यारा है। ए, जल्दी चलो। वेट कम करो। ओ अच्छा, ज्यादा ही। फिर तो मैं कहूंगा सेक्स में बहुत मजा आया। आज तुम सच में नहा के नहीं आए हो ना? ना, तुम नहलाने आए ही नहीं। पानी बचाना अच्छी बात है, लेकिन परफ्यूम तो लगा लेते। 5 महीने से आसपास भटके भी नहीं, 5 मिनट और नहीं रुक सकते थे? 5 मिनट का इंतजार तो तुम्हारी माँ ने भी नहीं किया था। मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। हाँ, लेकिन गंदी औलाद तो जिंदा है ना। हे, फ्रैंक को पता नहीं चलना चाहिए हम साथ में काम कर रहे हैं। बस इतनी सी बात। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पैसों का चक्कर है। नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसा लग रहा है इज्जत का चक्कर है। इज्जत? सच में क्या? लेकिन वो तुम्हारा नाम तो जानता ही है। लेकिन तुमने मुझे अपने साथ मिला कर ना चीजें बहुत बदल दी हैं। हाँ, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे हाथ में नौकरी है। और अपने काम के बारे में सोचो। मजे से ऐश की जिंदगी जी रहे हो। हाँ? हाँ? आप समझ गए ना? बस करो, छोड़ो मुझे। मैंने कर रहा हूं, मुझे करने दो। कंट्रोल। वो अभी तक मरी नहीं है। दूर हटो, मुझे मेरा काम करने दो। ए, उसको मेरा हाय बोलना। हाँ, तुम्हारी मॉम की तरफ से ना। मुझे इसमें तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा। फिर तुमने क्यों कहा कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी? मजाक उड़ा रही हो? तुम इसे यूज करते हो? नहीं। ये एकदम ठीक है। फिर भी मैं एक्सचेंज करना पसंद करूंगा। मैं एक्सचेंज नहीं करती। फिर मेरे काम नहीं आएगा। तुम्हारा मतलब तुम्हारा कोई भी पार्ट काम नहीं करता? मेरा हर पार्ट सलामत है। तुम अच्छे से जानती हो। ये सिर्फ तुम्हें ही लगता है। हाँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। इतना सेलेक्टिव मत बनो। तुम्हें पता है ये गन्स कभी बीच में धोखा नहीं दे सकती, पता है ना? तुमको हर बार नए प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानता हूँ। लेकिन अभी इस डीलर को टपकाना है तो उसके लिए एक अच्छी खासी गन लगेगी। वैसे एरिक तुम्हें हाय बोल रहा था। एरिक को मुझे हाय बोलने के पीछे की क्या वजह हो सकती है कि मैं उसे जो करना है वो करने दूंगी? मुझे नहीं लगता उसका ऐसा कोई इरादा है। अजीब बात है, वो हमेशा इस बारे में बात करता था कि हमें कैसे मिलकर रहना चाहिए और क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए। तब वो सिंगल था इसलिए, अभी ऐसा मत सोचो। वो ऐसा तब करता था जब हम डेटिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के साथ डेटिंग के खिलाफ हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया, या जिसकी फितरत ही धोखा देना है। देखो, जो भी हुआ उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, कोई और कबाब में हड्डी। तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। उसे ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो। अच्छा, तुम ही बता दो अब। काम क्या है? मालूम नहीं, पैसा अच्छा है। 38 स्पेशल, एक ग्लॉक, एक पोटैटो गन, वही जिसकी मैं हमेशा सलाह देती हूँ, वही गाना, वही डांस। ये वाली? मैं भीख नहीं मांगती। और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। उसमें गोलियां नहीं है। पूरा भरोसा है? वैसे मुझे लगता है आज तुम्हारे लिए मेरे पास आने का अच्छा बहाना था। हाँ, तुम्हारे पास आना कभी भी बेकार नहीं जाता ना। सबरीना को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। Souls out of place, this is my reality. Live what you pray and build this dream.
child, product of a generation lost but feeling like a flower child. I just felt the earth move, you feel that too? थोड़ा आगे की ओर झुको। Mask it, hope nobody knows. फ्राइडे को क्या करें? कुछ नहीं, सबरीना के साथ मूवी देख के चल। अच्छा, सच कहूं तो मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। वो भी देख लेंगे। इस बार का सफर बहुत धीमा रहा। कम ऑन मैन, तुम मुझे जानते हो, मेरे जैसे टैलेंट के लिए काम कैसे नहीं होगा। वहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुफ्त में काम नहीं करते। तो उसके लिए आइवन, एरिक, एबट, ये सब लोग हैं ना। तुम उन सब के नाम मुझे बाद में गिनाना। अभी काम करना चाहते हो तो बताओ। इतने दिनों तक तुमने क्या सीखा है वो बता दो। क्या जानना है? मास्टर डिग्री कहीं से ढूंढ के लाऊं क्या? अगर तुम मास्टर होते तो मेरे लिए काम नहीं करते। देखो, एक ही चीज के पीछे मैं सालों बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं बस इसमें अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ। मेरे पास गिग है और तमाम लाइन में लगे हैं, लेकिन तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे। नहीं करना चाहते तो बोलो, मुझे तुम्हारा काम किसी और को देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर आओ या बाहर जाओ। हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या? मेरे पास फोन आता है एक पुलिस वाले का, नाम है मिचेल। बोलता है कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं कि हो क्या रहा है। इंडाइटमेंट्स, 302 सर्वेलेंस, गूगल सर्च, सब कुछ। वो इसके लिए $1.5 लाख की मांग कर रहा है। उसको पता कैसे चला? यही तो जानना है। जरूर कोई धोखेबाज होगा। तो अब क्या आप चाहते हो मैं एक्सचेंज करूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि मिचेल को मारकर उसके हाथ से सबूत ले लिया जाए। पुलिस वाले को मारना है? तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, देखो, शिकार 20 फुट की दूरी पर होगा और तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बस लोगों को जल्दी भनक लग जाती है। मर्डर ऐसे करो कि सुसाइड लगे या हार्ट अटैक लगे। क्रिएटिव बनो, बहुत आगे तक जाओगे। फ्रैंक, देखो, तुम जानते हो ना, एक्चुअल एविडेंस नहीं मिलेगा, केवल कॉपीज होंगी। मुझे सिर्फ धोखेबाज के नाम जानने हैं। फैसला मैं करूंगा किसे निकालना है। अगर वो वाकई में हम लोगों के पीछे हैं, तो हम कुछ वक्त के लिए छुप के भी तो बैठ सकते हैं। ये सब अपनी वाइफ को समझाना चाहोगे, इसलिए सोचने में इतना वक्त लगा रहे हो। मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है काम से। इस बहाने तुम्हें अपने लिए प्राइवेसी भी मिल जाएगी। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी बात है तुम साफ साफ कहो। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा कुछ सीक्रेट। नहीं है, मुझे तुमसे बात करना पसंद है। मुझे भी पसंद है। बात यह है कि चीजें बदल सी जाती हैं। देखो, मुझे थामने और थामे रखने में फर्क दिखने लगता है। मैं फील कर सकती हूँ। कम ऑन सबरीना, मैं समझ सकती हूँ। मैं बस तुम पे प्रेशर नहीं डालना चाहता। अगर बात पैसों की है तो मैं नहीं, मॉडलिंग नहीं, शुरू कर वैसी सकती हूँ। कोई बस बात कुछ नहीं। महीनों में ही सबरीना, सब कुछ बस ठीक करो, हो जाएगा। प्लीज, बस करो। हमारा साथ होना काफी है, मैं संभाल लूंगा, वादा करता हूँ। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों से। अगर डील डन होती है तो तुम्हें हर घंटे का पैसा मिलेगा। काम होने के बाद 20,000। नाइस, ये मुझे अच्छा लगा। बताओ कहाँ रखा है? बाहर में जाओ। अगर तुम
नहीं बताओगे तो अच्छे से जानते हो उसके बाद क्या होने वाला है। मुझे भी फ्रैंक को जवाब देना पड़ेगा। बोलूंगा कि मैं घर में घुसा और तुम्हें एक कमरे में घेरा, लेकिन तुमने जबरदस्ती की और मेरी बात नहीं मानी। ए, मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी दीवार से गलती सटे कर रहे हुए हो। थे, लेकिन मेरी गन चल गई। उसके बाद तुम उठे नहीं। माफ करना बॉस। अरे मैंने यार, उसे क्या समझाने तुम की मेरी बात बहुत कोशिश सुनोगे? की, लेकिन वो मैं मेरी कह बात रहा हूँ सुन ना, नहीं तुम रहा। गलती कर रहे हो। फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। मैंने कुछ कीमती चीजें उठाई और लाश को छुपा दिया। तुमने ये किया तो तुम गलत ठहराए जाओगे। तुम्हारे दोस्त को वो मिला तो वो तुम्हें भी मार देगा। उन्होंने बताया मेरे पास क्या है और तुम यहाँ क्यों हो। मायने नहीं रखता। विश्वास करो, मायने रखता है, क्योंकि तुम कुछ दिन में तलाक के पेपर पर साइन करने वाले हो। बात समझो मेरी। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे अनाथालय के चक्कर काटें? बच्चा तुम्हें पता नहीं था, है ना? हमने तुम्हारा फोन टैप किया, तुम्हारा और सबरीना का। आने वाला बच्चा तुम्हारा है या नहीं मैं ये भी जानता हूं। उसका नाम जुबान पे लाए तो गोली मार दूंगा। क्या तुम इसी के लिए यहां आए हो? तो और भी कुछ जानना हो तो जाकर कंप्यूटर चेक करो। डैड, ये क्या हुआ आपको? फ्रैंक रुको। ये सब आखिर हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? प्रॉब्लम्स बढ़ा दी है। मुझे कुछ पता नहीं है। प्लीज बताओ मुझे। देखो, तुम ये नहीं जानते ना कि हम। मैं अंधेरे में जोखिम नहीं उठा सकता हूं। फ्रैंक, मैं उसे ठीक से जानता हूं। इन मामलों में झूठ नहीं बोलेगा वो। सुनो, हे, मैं उसे जानता हूं। फ्रैंक, तुम खाम मामले को बढ़ा रहे हो। मैं बढ़ा रहा हूं? तुम मुझे नहीं जानते। मैं जिस मामले में पढ़ता हूं उसमें सही होता हूं। वो बातें करेगा और तुम्हारा काम है उसे चुप कराना। और वो बस इसलिए कि उसने तुम्हें फोन नहीं किया, बस यही है ना? मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। पर अभी तुम्हें मैं पागल लग रहा हूं। तो मेरा पागलपन जानता है कि क्या सही है क्या गलत, और मैंने सोच लिया कि आगे क्या करना है। मैंने इस काम के लिए एबॉट को चुना है, लेकिन तुम इसके बीच में कूद गए। ध्यान रखना इस बात का। हे, देखो, वो मेरा दोस्त है। इस फील्ड में कोई दोस्ती काम नहीं करती है। वो एक हथियार था जो अब टूट चुका है। तुम्हारा दोस्त इतना भी नहीं कर सकता कि सीडी लाकर देता और मिचेल की जान ले पाता। उसकी सफाई मुझे मत दो। जो सही है सिर्फ वही करो। मैं जानती हूँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। देखो, मेरा कहना मानो, अपना दिमाग लगाना शुरू करो। अगर तुम्हें गन्स बेचनी है तो कभी भी अपने एक्स को मत बेचना। चले जाओ, सबरीना, छोड़ दो मुझे। हिलना मत। अपनी गन नीचे फेंक दो। हाँ, नहीं हिल रहा। बकवास मत करो। तेरी तो
चलो उठ जाओ। तुमसे जो बोला गया वो तुमने क्यों नहीं किया? जो तुमने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी है। चल बैठ। इधर इधर देख, वरना इसके मुंह पे टेप लगा के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू इसे ऐसे मरते हुए देखना चाहेगा? मुझे बस तुझसे ये जानना है कि जब फ्रैंक ने मिचेल को मारने और ड्राइव लेने के लिए तुम्हें वहां भेजा तो तू खाली हाथ क्यों लौटा? प्लीज उसको छोड़ दो, सफरीना को जाने दो। नहीं? क्या तू चाहता है कि मैं इस पर भेड़िए की तरह टूट पड़ूं? यही चाहता है तू? तुम जल्दी से पूछो वायर टेप कहाँ है? मुझे सब पता है, मुझे मेरा काम करने दे। मार्च 26 वैस ने तुम्हें कॉल किया और पूछा कि मैक गिग में है क्या। तब मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन तुमने कहा कि सब ठीक है। जुलाई 18 वैस को काम पर रख लिया जाता है और हमारा काम हाथ से चला जाता है। अगले दिन वो मिचेल से मिलकर सारी बात बोल देता है। गोल्डबर्ग स्टेट से लापता है, लेकिन वेस बोलता है कि वो डर कर कहीं भाग गया। ये झूठ बोल रहा है। ये उनका खबरी है। ये क्या कह रहा है? ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, समझे तुम? मिचेल ने मुझे सारे सबूत दिए थे। भाड़ में जा, भाड़ में जा। ये झूठ बोल रहा है। से नहीं तो मार दूंगा तुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? वो हमें धोखा दे रहा है। अपना मुंह बंद कर। वो हमसे झूठ बोल रहा है। अब तू मेरी बात सुन, मैं सबूत देखकर तेरी जिंदगी का फैसला करूंगा। सफाई देना बंद कर। मुझे पुलिस का भी बता रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि वो तुझे क्या बोलता है, मैं उसकी हर बात सुनूंगा। मान के तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मैं बस उससे हकीकत जानना चाहता हूँ। तुझे गलत क्या लग रहा है इसमें? अरे मेरी मदद करो प्लीज। नहीं हेलो एबॉट, ऑबर्न ड्राइव पर पिछली गली में आकर मुझसे मिलो। एक इमरजेंसी है, जल्दी करो। कम ऑन, जल्दी खोलो। वेट, जल्दी करो, जल्दी करो। तुमने कहा था कि कोई इमरजेंसी। हाँ ये रहा, इसको तुम्हें खाली करना है। ट्रंक। हाँ बोलो। क्या चल रहा है मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा कि इमरजेंसी है, 10 मिनट के अंदर आ जाओ, तो मैं आ गया। एरिक है तुम्हारे साथ? किसका फोन है? फ्रैंक है क्या? फ्रैंक? हाँ, नहीं नहीं, हम अभी बात नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके बाय। चलो। एरिक, एरिक। क्या है? फ्रैंक ये कभी नहीं चाहेगा। फ्रैंक यहाँ पर है क्या? नहीं, पर मुझे नहीं लगता ये करना सही होगा। तुम्हें लगता है वो? अभी चलो, बकवास बाद में करना। ठीक है, फाइन। क्या हुआ जोएल? हे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारी हेल्प चाहिए। रुको, कैसी हेल्प? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मदद करोगी या नहीं? रुको, क्या कह रहे हो? रुको।
हे, तुम्हारे पास एक टॉवेल और होगा क्या? क्या? थोड़ा रुको। टॉवेल किससे बात कर रही हो तुम? राइट वाले ड्रॉर में है। राइट वाले ड्रॉर में? किससे बात कर रही हो? हाँ। हेलो? इसी हॉल में या कहीं और? हाँ देखो, वहीं। मैं रास्ते में हूँ और 20 ओके। मिनट में पहुंच जाऊंगा। सुना तुम तुमने? यहाँ नहीं आने वाले। जोएल, जोएल, प्रॉब्लम में नहीं होता तो कॉल नहीं करता तुम्हें, समझी? मदद करो जोएल, मेरी पहले मेरी प्लीज। बात सुनो। बात किससे कर रही हो? हेलो? जोएल, सुनो, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम इमरजेंसी में काउंट करें। तो बताओ और किसके पास जाऊं मैं? यहाँ मत आना, प्लीज। अलीना, बोलो एरिक। हे, मुझे आकर कुछ चीजें लेनी है, मैं रास्ते में ही हूँ। यहाँ आने का ये सही टाइम नहीं है। क्या? क्यों? मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। बस 2 मेरे मिनट में आया। साथ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके सामने तुम्हारा आना मेरे लिए अलीना, आज का दिन अच्छा नहीं है मेरा, प्लीज मना मत करो। उसने सब बिगाड़ दिया। क्या? ये क्या हो गया? मुझे बैठने दो प्लीज। नहीं जोल, तुम्हें डॉक्टर नहीं, के पास नहीं, जाना डॉक्टर नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं। यस, फालतू के सवाल मत मेरे पूछो। सवाल तुम्हें फालतू के लग Come on, रहे अलीना। हैं। ओह गॉड, तुम अभी गैराज में जाओ और उसके बाद यहाँ आना। यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, जाओ। ये कौन है? वाह, क्या कर रहे हो तुम? तुम चले जाओ। ए, अलीना! मुझे पहले ढंग से सोचने दो कि आखिर कौन क्या है, समझे तुम? पागल हो गए हो। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? पर ये गलत है। मुझे जो सही लगा मैंने किया। और ये कोई गाड़ी है क्या? कितना भी एक्सीलरेटर दो कुछ होता ही नहीं है। यही देखो, गाड़ी मिली थी तुम्हें? ये गाड़ी मुझे मेरी वाइफ ने गिफ्ट की थी, समझे? कुछ भी हो, है तो ये खटारा ही ना। वैसे ये और भी खतरनाक हो सकता था, पर तुम बच गए। आज जो हुआ उससे बुरा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। दरअसल मैं तुम्हारे चेहरे की बात कर रही हूँ, लेकिन तुम अभी भी अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। तैयार रहना। अच्छा, वो जो बंदा अंदर था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, उसका नाम डेनिस है। वो मेरा फ्रेंड है। काफी करीबी दोस्त लगता है। हाँ तो तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, वो बटला है। कुछ लोग मेरे घर आए और सबरीना को ले गए। क्या लगता है कहाँ ले गए होंगे? तुम ही बताओ। अगर तुम चाहो तो मेरे पास कुछ हैश है। नहीं, उससे काम नहीं चलने वाला। मुझे प्लायर्स, गैस और ब्लो टॉर्च चाहिए। तब तो तुम गलत जगह पर आ गए हो। मैं कुछ चीजों को सबसे अलग रखने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी कर लो, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली है। चीजों को अलग रखना तुमने ही तो सिखाया है। मैं इस सबसे बाहर हूँ, लेकिन मेरा इन कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। उसके खिलाफ जाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किसके खिलाफ जाऊं? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनने जा रही हूँ। अगर तुम फिर भी नहीं, हे, मेरी तरफ देखो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम वो ये जीते ठीक जी नहीं मर कर रहे हो। जाएगी। मेरी बात सुनो। तेज चलाओगे इसे? और शायद वो मर चुकी होगी। तुम अब अकेले हो और मैं उसकी भरपाई नहीं करने वाली। तो तुम बताओ क्या करती? क्या? अगर तुम मेरी सिचुएशन में होती तो क्या करती? हाँ, सब कुछ ले लो। वक्त पर हमेशा तुम ही काम आती हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास कोई चौड़ा वाला टेप है या वैसा कुछ? शायद, लेकिन मुझे याद नहीं। ढूंढ सकती हो? अच्छा होगा इन सब के पैसे दो। हाँ बिल्कुल।
मैंने शो के शुरुआत में आप लोगों से एक सवाल पूछा था, आप लोगों को उसका जवाब देना है। मैंने इसके लिए कुछ आपको हिंट्स भी दिए थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं उन्हें। अब देखा जाए तो जिनास्का की उत्पत्ति जेन नाम के शख्स से हुई थी शायद। ये लो, ये रहा, मैंने इसको ढूंढ लिया है। तुम्हें वाकई लगता है वो तुम्हें धोखा दे रहा है? हम सभी को वो धोखा दे रहा है। लेकिन तुम तो उसे अच्छे से जानते थे। हाँ, जानता तो था, लेकिन पता नहीं कहां से अचानक हथियार मिलने लगे उसे। मतलब इसमें तुम मेरा नाम भी जोड़ सकते हो या? तुम बहुत मासूम चीज हो, छोटी उंगली की जैसी। तो इससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? एरिक, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, और देखा ना बदले में क्या किया। इसीलिए वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। बाहर निकलो। अच्छा, अगर वो धोखेबाज है तो अब तक हम जिंदा क्यों हैं? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। क्या तुम सच में उससे नहीं मिली हो? एरिक बस 50 फीट दूर है। तुम कुछ करोगे उससे पहले वो आ जाएगा। तो फिर उसकी जान भी जाएगी। हमारे सवाल के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए हमें आपकी तुम पे ये गन सूट नहीं कर रही है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तुम्हारा साथी इंतजार कर रहा है। मुझे जरा टॉयलेट जाना है। टॉयलेट काम नहीं कर रहा। तो हाथ तो धो ही सकता हूं ना। मुझे तुम्हारी कार चाहिए। नहीं मिल सकती। हेलेना, मैंने कहा ना, आज के दिन मना मत करना। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। ए, बाहर आ। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, वो ठीक है। क्या कोई खतरा लग रहा है? मुझे खतरा नहीं है। बहुत होशियार समझते हो खुद को। तुम लोगों की वजह से हमारा एक पुलिस वाला मारा गया। मुझे अफसोस है, तुम्हारा दोस्त था वो। मुझे दीवारों पर गोलियों के निशान मिले हैं। एक आदमी की हत्या हुई है, उसका नाम वेस्ली कार्टर है, जो अभी 30 साल का था। क्या तुम उसे जानते हो? पहली बार नाम सुन रहा हूँ। घर की ओनर एक लड़की है, नाम है सबरीना कैरेरो। उसके पति का नाम जोल कैरेरो, और वो दोनों लापता हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हारे क्लाइंट ऐसा करें। मुझे भरोसा है वो धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना था वो कर लिया, अब क्या? मेरी एक चिंगारी से तुम्हारे खेमे में खलबली मच गई है, समझे तुम? मैं भी ऐसा कर सकता हूं। शायद तुम सठिया गए हो। बेहतर है कि घर पे ही रहना सीखो। मुझे जरा एक बात बताओ, क्या तुम ये बात समझा सकते हो कि आखिर वो दो ठग तुम्हें तुम्हारे ही घर में क्यों मारना चाहते थे? आखिर ऐसी बात हुई क्यों? हम बस अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसी ने कहा। एक्चुअली मेरे लिए काफी वियर्ड हो गया था, क्योंकि मैंने शादी वादी के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन वो इस बारे में खुद ही बात कर रही थी। ये तुम्हारा लक होगा। हाँ, ऑफ कोर्स।
अच्छी बात है, तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है। उसके साथ वक्त बर्बाद नहीं होता है। बाकी सब यहाँ से निकलो, चलो। जोएल, आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है? जोएल, ये प्लीज ऑन कहाँ से प्लीज मेरे होता है? भाई, ऐसा मत करो। जो भी हो, हम उसे बैठ के बात करते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम बात करते हैं ना। Hey, प्लीज प्लीज ऐसा मत hey, करो, हम बात Frank. करेंगे इस पे। प्लीज मुझे मत मारो। मेरे साथ तुम्हारा सिक्योरिटी वाला है। लगता है तुमने मेरे आने की अच्छे से तैयारी नहीं की। इसके होते हुए मैं आराम से अंदर आ गया और फिर ये बेहोश भी हो गया। प्लीज हालत देखो इसकी। नहीं, मत मारो हाँ, मुझे बोल। प्लीज जोएल, मेरी बात हाँ, मानो बोलो, प्लीज। फ्रैंक, ऐसा मत करो, बोल। मत करो ऐसा प्लीज जोएल, प्लीज 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 तुझे मैं समझने की छोड़ूंगा कोशिश नहीं। करो मेरे प्लीज घर में प्लीज। घुस के मुझे मत मारो मेरी जोएल, बीवी को लेके गया। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मेरी बीवी मुझे वापस लौटा। प्लीज जोएल, प्लीज मेरी उसे बात मानो। वापस ला। तुम गलत कर रहे हो। भी जानता हूँ, सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो जोएल, तुम गलत कर रहे हो। प्लीज प्लीज जोएल, ये तुम गलत कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात समझने मैंने की कहा ना, कोशिश करो। चुप प्लीज बैठ। ऐसा मत करो जोएल, जोएल प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो प्लीज ले, प्लीज। ये ये ला। तुम बहुत गलत ये कर रहे तेरा ही हो, बाद बंदा में है। पछताओगे तुम। अच्छे ऐसा से मत देख करो इसको। प्लीज। हाँ? देखा कि नहीं तूने? प्लीज 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 मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। महंगा है लेकिन हम इस पर काम कर सकते हैं। बेनॉइट ने आपके बारे में बताया है। उम्मीद है बहुत ज्यादा नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जैसे मैं क्राइम की स्टोरी में खो गई हूँ। वैसे आप कितनी जल्दी ये काम खत्म कर देंगे? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं डिलीवर कर दूंगा। आपसे कुछ खास की उम्मीद करें? मैं चीजें जुटा रहा हूँ। मैंने सुन लिया। कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें परेशान करे? 6 महीने बाद कॉल करना। $40,000 जॉल कैरोरो के लिए। उसके बाद कांटेक्ट मत करना। जिंदा या मुर्दा? गाड़ी साइड में लगाओ और बाहर निकलो। सच में तुम मुझे इस वीरान जगह पे अकेला छोड़ दोगी? जो बोल रही हूँ वो करो। अगर तुम गई तो भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो। सुनो, पहले तुम ये गन नीचे रखो, ठीक है? क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो पुलिस को मारने वाला है। क्या कहा तुमने? छोड़ो 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 इसे। अच्छा काम किया बुट। मिचेल स्टैटन बोल रहा हूँ। 14987 CI सबरीना लैंड्री 16 अक्टूबर के साथ चेक इन कर रहा हूँ। मैं सबरीना करेरो बोल रही हूँ। जो भी हो, क्या बताना चाहती हो? जो दिन रात भाग दौड़ करता है लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताता। और तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? आप कहना क्या चाहते हैं?
मेरा मतलब है कि क्या तुमने उसके पास नोटों से भरे बैग देखे हैं? शायद नहीं। ठीक है, कभी बहुत सारे नोट गिनते हुए देखे? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तुम लोग अपना खर्चा कैसे चलाते हो? और सब कुछ तुम्हारे नाम पर क्यों है? आपको क्या लगता है? मैं तुमसे ये सब जानकारियां इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि शहर में नशीली दवाओं का काला कारोबार चल रहा है और उसका मुखिया हो सकता है फ्रैंकलिन डेली। मैं समझ गई। या समझ गई? हाँ। तो फिर बताओ कुछ। वो कुछ इलीगल काम कर रहा है, पर वो मुझसे उस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करता। आपने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बताऊं मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ? जब तुम लोग पहली बार मिले थे तो क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था कि वो क्या करता है? हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में हूँ। तुम क्या करती हो? मैं? हाँ, तुम्हारा क्या प्रोफेशन है? मैं मॉडल हूँ। मॉडल हो? वाओ। हाँ, क्यों विश्वास नहीं हो रहा क्या? नहीं, तुम मॉडल के क्राइटेरिया में बहुत अच्छे से आती हो। बस तुम्हारे जितनी एलीट मॉडल अभी तक नहीं देखी। ओह, आप कितनी मॉडल से मिल चुके हैं अब तक? एक्चुअली तुम पहली मॉडल हो। वैसे मैं ऑल्टरनेटिव मॉडल हूँ, जैसे कि गॉथ, शीक, पिनअप्स। जब तीखे लुक्स चाहिए होते हैं तब मुझे कंपनी बुलाती है। ओके, इसी बात पे तुम क्या पीना चाहती? थोड़ी सी शैंपेन चले? नहीं, मुझे शैंपेन पीना पसंद नहीं है। मैं पैसे बचाती हूँ। ओके, तुम क्या पी रहे हो अभी? क्योंकि ये काफी अलग ड्रिंक लग रही है। इसे सबरीना कहते हैं। इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका टेस्ट कैसा है? ये अच्छी नहीं है। ए बड़ी, एक सबरीना मिलेगी? मैं बता रही हूँ, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। ट्राई करने में क्या बुराई है? ए वर्ड का यूज करने के बारे में सोचना भी मत। मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। कितने दिन से नहीं मिले तुम लोग? 6 हफ्ते हुए हैं। पता है, मुझे लगता था जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो सब कुछ अलग होगा। मैं बहुत खुश होंगी शायद से, पर अब सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह से हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। हाँ, और अब सब कुछ बदलने वाला है। शायद तुम समझ ना पाओ, लेकिन बहुत कुछ दांव पर लगा है। तो मुझे समझाने की कोशिश करो। मतलब, क्या तुम्हें अब जोएल से डर लगता है? फिर से बोलना। मैंने अपनी कार की डिक्की में कुछ गन्स देखी। किस टाइप की गन्स? कुछ शॉर्ट गन्स और हैंड गन्स। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगा? उसके पास हंटिंग लाइसेंस है। देखो, मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूं इसके लिए माफ करना। ऐसा समझना कि ये एक कैंपिंग ट्रिप है। तेरी सच में मैं वो नहीं करना चाहता जिसके लिए पछताना पड़े। समझ गई सबरीना? इसका ख्याल रखना। देखो, ये सब मुझसे नहीं होगा। सुनो एरिक। चुप कर। मैंने तुझे यहाँ बच्चों का खेल खेलने के लिए नहीं बुलाया है। उसके कपड़े उतार और लग जा काम पे। मजा आएगा तुझे। जैसा बोला कर वैसा।
प्लीज प्लीज जोएल, मैंने कहा ना चुप बैठ, मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। ये देख तेरा ही बंदा है, अच्छे से देख इसको, बहुत गलत देखा कि नहीं तूने? बताओगे तुम? क्या तुम ठीक हो? आराम से, हाँ ऊपर उठाओ, चेस्ट आउट, वेरी गुड। फ्रैंक, सब गड़बड़ होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कसम खाता हूँ अगर वो मुझे मिला होता तो मैं उसे वहीं मार देता। मैं उसे मारूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो तुम। तो तुम मेरे लिए यही सब करना चाहोगे? ओवन तुम ही हो ना? हाँ, मैं सिक्योरिटी हेड हूँ तुम्हारा, इसलिए। तो उसकी जगह रखवाली कौन कर रहा है? हमें एक और मिल गया। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ नाम मिले या कोई सीडी, कुछ भी? मेरी तरफ देखो। नहीं। जब मैं सोकर उठा तो मेरे पास 3 एम्प्लॉयज थे, लेकिन अब उन्हें क्या जवाब दूं? इतने दिन क्या कर रहे थे तुम? मेरे हिसाब से देसी दगाबाज था। किस आधार पर कह रहे हो? जोएल उसी का नाम ले रहा था। क्या जोएल ऐसा खुद हो दगाबाज सकता नहीं है? हो सकता क्यों नहीं है? हो सकता है? तो फिर बस करो। क्या जोएल ने तब बोला जब उसके सिर पे गन लगी हुई थी? जब तक सबरीना उसके साथ है वो ऐसा नहीं ये करेगा। बात उसे बताओ। पुलिस उसे ढूंढती हुई आई थी। हम किसी को पसंद करें या किसी को ना करें, हम उनकी नजरों में नहीं आ सकते। बेनोइट मेरे कंधे पे हाथ रख के नहीं खड़ा है। हमें अलर्ट रहना होगा। अलर्ट? अब आप अलर्टनेस की बात कर रहे हैं? आपको लगता है अरे गहरे से काम चला लेंगे? जो करना है हमें खुद ही करना होगा। ये बोलना बहुत आसान है। तुम्हारा तरीका अपना अगर देख लिया, उससे क्या मिला हमें? उल्टा हम मुश्किल में फंस गए। एक बार वो मुझे मिल जाए, उसके बाद उसकी लाश ही मिलेगी। तो क्या वो खुद चल के तुम्हारे पास आएगा? लड़की को टारगेट करो, उसकी उंगलियां काटो या आंखें निकाल लो। आप चाहते हैं ये मैं करूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सब कुछ ठीक चाहिए। मुझे सारे नुकसान की भरपाई चाहिए। इस बार मुझे निराश मत करना। सब कुछ ठीक करो, खाली हाथ वापस मत आना। मैं हार नहीं मानूंगा फ्रैंक। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। सॉरी, कुछ दिन पहले कहीं गिर गया था वो। बाहर निकलो। देखिए सर, प्लीज ऐसा मत करिए। मैंने कहा बाहर निकलो।
तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? किसी ने अटैक किया है क्या? इतना जोर मत डालो प्लीज। तुमने कई लोगों की नाक में दम कर रखा है। हाँ, वो तो मेरी सुपर पावर है। खुद को भगवान समझते हो? हमारा एक दोस्त कल सुबह तुमसे एक मीटिंग करना चाहता है, वो भी एक पार्क में। अच्छा, उससे बोलो भाड़ में जाए। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। तो तुम 2 किलर्स के सामने उसको अकेला छोड़ आए, ऐसा करना जरूरी था क्या? देखो, आपने मैसेज देने के लिए कहा था, मैंने दे दिया। उस 2 टके के इंसान के लिए मैं खुद रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है ना? उठ जाओ। उम्मीद है आपको कच्चा खाना पसंद आएगा। तो खाते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? स्मोक। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। आगे क्या होगा इस बात का मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना है। तुम मिचेल या फिर किसी और को मुझे छोड़ने क्यों नहीं कहते? तुम्हें लगता है वो मेरी बात मानेगा? क्या सच में? हमारी हालत देखो, तुम्हें लगता है हमारे साथ ऐसा होना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस एरिक के इशारे पे काम करता हूं, इसका मतलब मैं प्यादा हूं। वो बात अलग है। अगर मिचेल का ऑर्डर मिलेगा तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं एक सर्वाइवर हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। मैं जिनके साथ काम करता हूं वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं फ्रैंक को जानता हूं। चीजें उसके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए शायद वो तुम्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से जला रहा है। तुम्हें लगता है फ्रैंक सब जानता है? मेरा मतलब हम कौन है? शायद नहीं, वरना वो प्लान में बदलाव कर देता। वो हमें मार रहा है। इस बिजनेस में ऐसा ही होता है, सबके साथ। ये किस तरह का बिजनेस है? हाँ, लोगों को मारना? लोगों को मारना नहीं। मिचेल के इशारे पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये प्लान में नहीं था। तो क्या प्लान किया था? मुझे लगा तुम पुलिस से मिली हुई नहीं हो, पर हम गलत थे। हाँ, जो भी हो, मैं बस जोर का भला चाहती थी। ऐसा तो पेरेंट्स सोचते हैं। लड़का है या लड़की? मैं यहाँ मरने वाली हूँ, मेरी हेल्प करो। प्लीज 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 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं सच
कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम बहुत गलत कर रहे हो, हम बैठ के बात करते हैं ना। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो, होशियार होने का क्या फायदा। मेरे पास ऐसे माइक्स हैं जो पॉन्ड के उस पार से भी सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूं पार्क में गन लाने के लिए। बहुत शातिर हो। तुम भी इनाम की फिराक में हो। अगर मैं किसी को मार दूं तो 40,000 से ज्यादा मिलेंगे, मगर इनाम में क्या रखा है? वैसे तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हारा स्वागत है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या हम एक दूसरे पर तंज कसने आए हैं? क्योंकि इस तरह से टाइम बर्बाद होगा। ना मुझे पकड़ोगे, ना मारना चाहते हो, तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? ये मुझे 5 मिनट पहले मिला। तुम्हें पता है पुलिस क्या करती है? उसे छुड़वाओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसे बाहर मैं निकालो। समझौता करने नहीं वो आया। मेरी वाइफ है। जानते हो वो क्या चीज है जोल? वो खतरनाक है। वो कोई चीज नहीं है, समझे? क्या चाहते हो? फ्रैंक, एरिक, उसके सारे शिकारी, तुम ये कर सकते हो और तुम्हें जेल जाने से मैं बचाऊंगा। मेरी वाइफ को वापस ले आओ। ठीक है, फिर? नहीं। क्या? मैंने सीडी फ्रैंक को दी होती तो तुम मेरी बीवी को जाने देते। तुम भरोसेमंद हो ही नहीं। देखो, मुझे बस चेतावनी देनी थी, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता और तुम यहाँ नहीं होते। ओ वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। लेकिन हम वही चाहते हैं। बकवास। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। मेरे पास सीडीज है, सारे वायर टैप्स भी हैं, यानी सब कुछ। अगर जज के सामने पेश किया तो तुम भी मेरे साथ जेल में होगे। फिर तुम्हारे बच्चे का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार तुम मारे जाओगे। जो आखिरी चीज तुम्हें चाहिए, एक वकील जो पहले से तुम्हारी फाइल तैयार करके बैठे। देखो, ये चीजें तुम्हें एक तूफान की तरह अपने लपेटे में ले सकती हैं। मुझे फ्रैंक और एरिक चाहिए, उसके बाद तुम फ्री हो। बस यही डील है। मैं फ्री नहीं हूं। उस लड़के को देखो जो फव्वारे के पास है, उसकी हालत देखो। मेरी फैमिली को कुछ मत करना, मेरी फैमिली को कुछ मत करना। उसका नाम है रिची वर्डीजैक। वो लकड़ियों का काम करता था। मैं उसकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं सुना रहा। एक जवान छोकरा गन के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ महीनों पहले उसे टॉर्चर किया, इसने सब उगल दिया। कोई गायब हो गया था तो उन सब ने इसको टारगेट किया। पहले लंगड़ा बना दिया, उसके बाद इसकी जीभ काट दी। शुक्र है वो अभी तक जिंदा है। तुम्हारे पास भी अपने बच्चे को बड़ा होते देखने का मौका है। मर्जी तुम्हारी है। क्या हाल में तुमने उसके पास बहुत सारा पैसा देखा है? इससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें तुम्हें एक तूफान की तरह अपने लपेटे में ले जाएंगी। ये तुमने किया, फिर तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हारे दोस्तों को लगता है तुम मर चुके हो। मेरे साथ धोखा करेगा तू?
सही में? हाँ, हनी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। बस कुछ देर की बात है, तुम डटी रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, मुझ पे भरोसा रखना। एरिक से बात करके तुम्हें वहां से निकालूंगा। प्रॉमिस बेबी, मैं आगे सब कुछ संभाल लूंगा। बस आज रात तक की बात है। I love you. इतना काफी है ना? से बात कराओ। बाद में करवाता हूँ। तुम कहो तो इसे छोड़ने की तैयारी करूं? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अपना हाथ हटाओ, बताओ एरिक। पागल हो गए हो तुम? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके लिए एक बियर और लाऊं? हाँ, एक और प्लीज। हे अमीगो, वो इस आदमी को एक कार्ड देगा, जितना दिखता है उससे ज्यादा छोटा है। जो इसको चाहिए वही ले आ। वो यहाँ पे क्यों है? ओ, शायद डेट पे आए होंगे। वो उसी के टाइप की है। उसे हमारे बीच मत घसीटो। तेरी माँ भी इसका पार्ट नहीं थी। उसकी जगह अगर सबरीना होती तो तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए थी। इसे तो हम संभाल सकते हैं। वो तुम्हारे पास है ही नहीं। अरे बैठो यार, कहाँ भाग रहे हो? समझो मेरी बात। फ्रैंक को नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ। दिक्कत हो सकती है। नहीं, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। बस बताओ सबरीना कहाँ है? पहले मेरा काम, उसके बाद वो मिल जाएगी। मैंने उसके पास जीपीएस छोड़ा है। कैसा जीपीएस? क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? ऐसी बातें हम किसी को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। ऐसा कोई पैंतरा नहीं है दोस्त। बकवास मत करो, ऐसा कुछ प्लान में नहीं था। प्लान के हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा दोस्त। मैं कैसे मान लूं कि वो अब भी जिंदा है? मुझ पर भरोसा करो। भाड़ में क्या भरोसा? इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम कहीं भी घूम कर आ जाएंगे, ये यहीं बैठे मिलेंगे। ये दोनों काम की बात करने के अलावा मॉम के जोक्स पे हंसते रहते हैं। तो इनके साथ कब से हो? बकवास बंद करो। ये नकली भी हो सकती है। हाँ, चेक करो, ये तुम्हारी उंगली में फिट होती है। फ्रैंक ने तो देखते ही मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अगर हम इस सिचुएशन से निकल रहे हैं तो इसका कोई मतलब जरूर होगा। ऐसे में तुम्हें यह बात झूठ नहीं लगनी चाहिए कि वो जिंदा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, एलिना सबसे ज्यादा सुंदर है। काम पूरा हुआ या नहीं? लगभग। बहुत सी फाइल्स गायब हैं इसमें से। शायद डिलीट हो गई होंगी। हाँ, हो सकता है। अरे इसमें तो मेरी पसंद की बहुत सी फिल्में हैं। क्या मतलब फिल्में?
तुम्हारा हो गया क्या? अभी नहीं। जो भी करो वो मर चुकी है। जब तुम लोग पहली बार मिले तो तुमने उससे पूछा कि वो क्या काम करता है? उसने क्या बोला था? फिर से बोलो। चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं एरिक, डैड, मुझे धोखेबाज का पता चल गया है और वो एयरपोर्ट है। सब कुछ उसी बोट का किया कराया है। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? डैड, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैंने पता लगा लिया है। अब कुछ नहीं बचा। उन लोगों का क्या जिनकी तुमने रेस्टोरेंट में जान ली थी? क्या मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी? मैं नहीं मारता तो वो मार देते। एरिक, ये बातें हम फोन पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं, हद हो गई है। हो क्या रहा है? क्या उन मॉनिटर्स को बंद कर सकते हो? मैं इसको शूट करने वाला हूं। मुझे यहाँ एलेना की जरूरत थी, मगर अब फर्क नहीं पड़ता। इसे हम बाद में कर सकते हैं ना? लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी बातें रिकॉर्ड होने जा रही हैं, ठीक है? अब पीछे नहीं हट सकते। मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? थोड़ा और जल्दी गाड़ी चलाओ प्लीज। बाहर निकलो। हे, हमें पहुंचना भी है। नहीं, हम दोनों साथ नहीं जा सकते, हमारे रास्ते अलग हैं। हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, प्लीज। हाँ, ठीक कहा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ताकि तुम वहां पहुंचो और उसे बचाकर उसके साथ हंसती खेलती जिंदगी गुजारो, जहां मैं दूर दूर तक नहीं दिखूंगी। अभी चॉइसेस पे बात करने का वक्त नहीं है। चॉइसेस? तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी चॉइसेस पे चलती है? तुम ही हो जिसकी वजह से मैं इन झमेलों में पड़ी हुई हूँ। तुम्हें आजादी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। ये मेरी चॉइस थी, बस मेरी चॉइस। अगर इसे चॉइस बोलते हैं तो तुम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और निकले। अलेना, तुम इतने मतलब ही निकलोगे, मैंने नहीं सोचा था। तुम्हें पता है, 1 साल पहले मैं तुम्हारा साथ देने आई होती। अगर तुम भाग न गए होते तो मैं तुम्हारे साथ होती।
I'm sorry. जाओ, दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं मिचेल स्टैटन हूँ, एजेंट 14987। मैं एक फॉर्मल इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। प्लीज अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए प्लीज। फ्रैंकलिन अरोयो डेली। आपका एरिक डेली के साथ किस तरह का रिश्ता है? वो मेरा बेटा है। वो था। वो मुश्किल में था। मैं कई तरह के बिजनेस करता हूं जिसमें फोटोग्राफी स्टूडियो भी शामिल है। उसने उसमें दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उसे किलर बनाने की नहीं सोची थी, लेकिन मैं उसके लिए सबसे अच्छा भी नहीं बन पाया। मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया। और आप मुकदमे में उसके लिए छूट चाहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। छिपाने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। मैं अपने बेटे की करतूतों का असर अपने काम और अपने फैमिली की इज्जत पर नहीं पड़ने देना चाहता, और ऐसा होगा भी नहीं। आपकी बात पूरी हो गई? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। उसे फिर से चालू करो। मेरे पास तुम्हारे सारे काले धंधों के सबूत हैं, उनसे जुड़े लोगों की जानकारी भी। और तुम भोले भाले बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो? उसे शुरू तुम्हें करो। ये जरूरी क्यों लगने लगा? उसे फिर से शुरू करो। मैंने सोचा था तुम फैमिली की बात करोगे। क्या मेरा बेटा काफी नहीं था? मुझे पता नहीं क्या था। अगर वो काफी अच्छा था तो एक दिन नजर आएगा। उसे फिर से शुरू करो। मुझे उसके अपराधों के बारे में बस 2 हफ्ते पहले ही पता चला। मैंने तुरंत उसे कांटेक्ट किया और स्वीटी, स्वीटहार्ट, सुनो, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, देखो देखो, मुझे देखो, देखो मैं आ गया। हे, हनी, स्वीटहार्ट, मेरी बात सुनो। अभी छोड़ाता हूं तुम्हें।
रुक जाओ, दूर हटो, बस करो। देख उसे, देख उसे। मैंने कुछ नहीं किया, तूने सब किया। इसने आज तक जो भी किया मैंने सब छुपा के रखा। मैंने इसका साथ दिया, लेकिन तूने क्या किया सबरीना? तूने गलत किया। तूने सब बता दिया। तू यहां किस लिए आई? क्या और कुछ नहीं कर सकते थे? हे, मेरी कार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। लगता है जितनी तुम्हें आदत नहीं है उससे ज्यादा पी लिया है। मैं एक मॉडल हूँ, मेरे लिए ये सब चलता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम सिगरेट पियो। ओ अच्छा, वो सबरीना वाला टॉपिक किसने छेड़ा था? मैंने? सब तुम्हारी गलती है। मुझे इसी में मजा आता है। वैसे अब मैं एक मॉडल नहीं हूँ, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, नहीं लगा। मैंने छोड़ दिया। मैंने अपनी लॉटरी टिकट फाड़ दी। जितनी मासूम दिखती हो उतनी मासूम हो नहीं तुम। काफी शातिर हो। वेल, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बजाय इसके कि अभी हमें कैब चाहिए और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। वैसे मेरे पास 1000 का नोट पड़ा हुआ है। मैंने देखा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर इतना नहीं कमाते हैं। हाँ, कमा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। श्योर, लेकिन पर तुम उनमें से नहीं हो, तो तुम करते क्या हो? किसी को बताओगी तो नहीं ना? काश हमें बेटी हो।